मुल्तान पीडीएम जलसे की मुल्तान का सुल्तान कौन, ताकत का तवाज़ुन बदलने लगा। घंटाघर चौक पर बड़ी तादाद में जमा होने वाले पीडीएम वर्कर्स ने सिक्योरिटी हिसार तोड़ दिया। कारकुन किला कोहना कासिम बाग में दाखिल हो गए। कारकुनों ने दरवाजों के ताले तोड़ दिए। रास्ते में खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉलियां हटा दी गई हैं। मुल्तान में सियासी दर्जा हरारत हाई होने लगा है। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा इमरान चौधरी से। इमरान, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, 2 दिन पहले जो मुल्तान के पीडीएम के जो कारकुनान थे, जो मंजर हमें 2 दिन पहले देखने को मिला था कि उन्होंने किला कोहना कासिम बाग स्टेडियम के ताले तोड़े थे और उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। एक दिन वो रहे, उसके बाद पुलिस ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया और आज फाइनली जो जलसे की डेट थी 30 नवंबर की, वो दिन भी आ गया और जलसे का टाइम भी नज़दीक आता जा रहा है। तो दोबारा से पीडीएम के वर्कर्स ने जो है वो तमाम तर रुकावटों को तोड़ते हुए जो है वो किला कोहना कासिम बाग स्टेडियम के अंदर दाखिल हो गए हैं और वहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और वो जो किला कोहना कासिम बाग स्टेडियम के अंदर जो स्टेज बनाया जाना था, वहाँ पर भी कारकुनान मौजूद हैं और इस वक्त कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। बहुत बड़ी तादाद में लोग अपने अपने जो लीडर्स हैं पार्टी के, उनके साथ भी हैं। इसके अलावा बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो चौक घंटाघर पहुँच चुके हैं। जब वो सुबह से ही लोग पहुँच रहे थे, सुबह उनकी तादाद कम थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ती गई। सुबह पुलिस के साथ उनकी थोड़ी सी आंख मचोली चली, लेकिन जिस वक्त कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर इकट्ठी हो गई तो उन्होंने ट्रालियों और रास्ते में जितनी रुकावटें थी उन सबको खातिर में नहीं लाया, उनको हटाकर, तोड़कर, फलांग कर वो इस वक्त किला कोहना कासिम बाग स्टेडियम में पहुंच चुके हैं। इस वक्त घंटाघर चौक, किला कोहना कासिम बाग स्टेडियम और इसके दरमियान जो थोड़ा सा फासला है, इस दरमियान तमाम के ऊपर जो है वो पीडीएम के वर्कर्स घूम रहे हैं। और ये मैं बता दूं कि जलसा अभी भी उन्होंने जो एक्सेस थी, जो पीडीएम का ये कहना था मौलाना फजल रहमान का कि वो जलसा गाह के अंदर तक पहुँचेंगे, वो उन्होंने अपना अचीव कर लिया है। अब सिर्फ यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है क्या वो जलसा गाह के अंदर तैयारी नहीं है, वहाँ पे स्टेज नहीं बना हुआ, साउंड सिस्टम नहीं बना हुआ, लाइटिंग का इंतजाम नहीं है, जो पीडीएम के रहनुमाओं के लिए यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है, क्योंकि मजीद 1 से 1.5 घंटे के बाद यहाँ पे सूरज गुरूब होना शुरू हो जाएगा। और अच्छा इमरान, जिस तरह आप सूरत हाल से आगाह करें, पिछले 1 घंटे में सिचुएशन काफ़ी बदली है। 1 घंटा पहले जब आपसे बात हो रही थी तो आपने बताया था कि घंटाघर चौक जलसागाह में तब्दील हो सकता है, लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है। सिक्योरिटी हिसार तोड़ के पीडीएम वर्कर्स जो हैं वो किला कोहना कासिम बाग में दाखिल हो गए हैं। क्या अब ये कहा जा सकता है कि अतराफ में, स्टेडियम के अतराफ अब कोई रुकावट नहीं है? अगर जो बाकी रैलियां हैं बाद में जो आती हैं उनको कोई मुश्किल नहीं होगी एंटर होने में? जी बिल्कुल इसी तरह है। पैदल उनको स्टेडियम के अंदर दाखिल होने में इस वक्त कोई रुकावट नहीं है। वो जो रुकावटें थीं वो कुछ उन्होंने तोड़ दी, कुछ पुलिस ने जो था वो खुद साइड पे कर दी। वहाँ तक अब स्टेडियम के अंदर पैदल लोगों की 100% एक्सेस है, वो जा सकते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे मसला ये आएगा कि जो स्टेडियम के साथ जो पहली लेयर कंटेनर्स की थी वो अभी खड़ी हुई है, वो बगैर क्रेन के पीडीएम के कारकुन वर्कर जो है वो नहीं हटा सकते। तो अब देखना ये होगा कि ये जो कंटेनर्स खड़े हुए हैं, क्या उन्हीं कंटेनर्स के साथ ही पीडीएम का अपना जो कंटेनर है वो लगाकर वहीं पे जो मुकर्रीन होंगे वो खिताब करेंगे, या वो कोई अटेम्प्ट करेंगे, आखिरी अटेम्प्ट ये करेंगे कि ये कंटेनर्स को हटाकर अपना जो एक स्टेज वाला साउंड सिस्टम वाला कंटेनर है उसको वो अंदर ले जा सके। अगर वो ये करना चाहें तो भी वो कर सकते हैं, क्योंकि इसके किला कोहना कासिम बाग के 5 अतराफ से ये कंटेनर्स लगाए गए हैं। कुछ कंटेनर्स तो जो हैं वो वैसे ही रख दिए गए हैं जो क्रेन की मदद के बगैर नहीं हटाए जा सकते, और कुछ कंटेनर ऐसे हैं जो अपने व्हीकल के ऊपर मौजूद हैं, तो उनको हटाना पब्लिक के लिए इजी होगा। ये इंतज़ार किया जा रहा है। पीडीएम की जो मरकजी रहनुमा हैं वो जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो वो ये फैसला करेंगे कि उन्होंने चौक घंटाघर करना है या किला कोहना कासिम बाग। ठीक है जी, इमरान चौधरी आप हमारे साथ ही रहेगा, अपने देखने वालों को ये मनाजिर भी दिखाते चले। ये मुल्तान के ताज़ा तरीन मनाजिर है जहाँ पर अब से कुछ देर पहले पीडीएम की जो मुख्तलिफ जमातें हैं उनके कारकुनान सिक्योरिटी हिसार तोड़ते हुए जो ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ रखी थी उनको गो के इंतजामिया की तरफ से अहकामात आए हैं कि हटाया भी जा रहा है, लेकिन जो बैरियर्स थे उनको तोड़ते हुए वो किला कोहना कासिम बाग की तरफ गए और गेट तोड़ के अंदर अब स्टेडियम के दाखिल हो चुके हैं। लेकिन हमारे नुमाइंदे इमरान चौधरी हमें ये बता रहे हैं कि जो 5 के 5 गेट हैं किला कोहना कासिम बाग के, उसके बाहर कंटेनर्स लगाए हुए हैं रास्तों को सील करने के लिए, तो शायद गाड़ियों का दाखिला या वो स्टेज के इंतजामात, लाइटिंग के इंतजामात, साउंड सिस्टम के इंतजामात जो कि एक जलसे के लिए चाहिए होते हैं, उसका अंदर पहुंचना मुश्किल हो गाड़ी के जरिए। लेकिन पैदल अब एक्सेस खुली है, रास्ता खुला है किला कोहना कासिम बाग के लिए। अब देखना यह है कि घंटाघर
चौक, जहां पर पीडीएम के तमाम रहनुमाओं ने, जमातों के कारकुनान ने जमा होना था और इम्कान यही जाहिर किया जा रहा था कि कायदीन घंटा घर चौक से खिताब करेंगे। अब वो घंटा घर चौक पर जमा होते हैं, वहां से खिताब करते हैं, या पर किला कोहना कासिम बाग के अंदर दाखिल होते हैं। अच्छा इमरान चौधरी, आप वहां पर ताज़ा तरीन सिचुएशन देख रहे हैं, सूरत हाल देख रहे हैं, ये भी आगाह कीजिएगा आसिफा भुट्टो जरदारी के साथ जो रैली है वो कब तक निकलेगी, क्या प्लान है, वो यहाँ पर कब तक पहुँचेंगे? मरियम नवाज़ की रैली से मुतालिक भी आगाह कीजिएगा, साथ ही साथ मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो काफिला है, प्लान क्या है, इससे मुतालिक हमसे इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए। जी मैं ये आपको बताता हूँ कि इस वक्त पीडीएम के जितनी मरकज़ी रहनुमा हैं वो मुल्तान में पहुँच चुके हैं। सिर्फ इस वक्त मरियम नवाज़ का इंतज़ार हो रहा है। जैसे ही मरियम नवाज़ जो है वो मोटरवे के नज़दीक पहुँचती हैं, जो शाहरुख आलम इंटरचेंज के, तो उस वक्त जो है बाकी जो अहम लीडरान हैं वो भी अपने जो और उनके काफिले का इंतजार किया जा रहा है, जो कि लाहौर से रवाना हो चुका है। और जैसे ही मुल्तान वो पहुँचेंगे तो फिर दीगर जो कायदीन गिलानी हाउस में मौजूद हैं पीडीएम के, वो भी घंटा घर चौक की तरफ रवाना हो जाएंगे।